हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैन मीरान दिखाई जाती है जो घर पर वापस तो आती है पर अपने मॉम डैड में से किसी को भी नहीं बुलाती बल्कि बस अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि इसको क्या हुआ है, मैं जाकर देखती हूँ। पर उसके डैड भी उठा लेते हैं कि बेटी बड़ी हो गया तो उसे पर्सनल स्पेस भी चाहिए, इसीलिए उसे अकेले रहने दो। ये कहकर उसके डैड उसकी मॉम को वहीं पर बिठा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें रोज दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ उसकी मॉम की बर्थडे पर जा रही थी। काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ, मेरा मेकअप ठीक है, जो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया वो भी ठीक है ना। पर फ्रैंक कहने लगता है कि सब कुछ ठीक है पर मॉम को लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनते साथ ही रोज उसके साथ जाने लगती है। अब वो उसकी मॉम की बर्थडे पर तो पहुंच गई तो उन्हें बेस्ट विशेस भी देने लगती है। इसी के बाद उसकी मॉम कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची, जब भी बोलती है बहुत प्यार से बोलती है वरना बोलती भी नहीं है। अब इतने अच्छे मौके पर मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। उनको लग रहा होता है कि मॉम हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉम तो रोज को अपनी गॉड डॉटर बना लेती है, मतलब मुंह बोली बेटी। ये सुनने के बाद तो फ्रैंक कुछ बोलने जा रहा होता है अपनी मॉम को कि हम दोनों बहन भाई नहीं बल्कि इतना ही अभी बोलते हैं उसकी मामों से चुप करवा लेते हैं। कहने लगते हैं कि आज मेरा बर्थडे, आज कुछ भी ऐसी बात ना करना जिससे मेरा मूड खराब हो जाए। ये बात सुनकर फ्रैंक चुप हो जाता है तो रुथ कहने लगती है कि सॉरी मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे फॉर्चून टेलर ने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं हूँ बल्कि उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हूँ। तो सॉरी मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती, ऐसा समझे कि मैं यहाँ पर आई नहीं क्योंकि मुझे कॉलेज में काम याद आ गई है। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जल्दी से फ्रैंक भी उसके पीछे भाग कर आता है। कहने लगता है कि आज मॉम का बर्थडे है, जो वो बात कह रही है उन्हें कहने दो। पर रुथ कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे रिश्ते ढूंढूं, मैं पागल नहीं हूँ। फ्रैंक कहने लगती है कि अगर तुम आज यहाँ से चली गई ना फिर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रोज कहने लगती है कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर फ्रैंक ने तो उसे बोला होता है कि तुम मॉम से सॉरी कर लो, पर रोज इस बात से नहीं मानती बल्कि वहाँ से चली जाती है। जाते हुए काफी कपल्स को देखते कर खुश हो रही होती है और उन्हें देखकर खुश भी होती है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है। मीरान दिखाई जाती है जो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है तो उसे दोस्तों की तरफ से मैसेज रिसीव होता है कि हम क्या ड्रिंक करें। ये मैसेज देखते साथ ही वो घर से जाने लगते हैं। उसकी मॉम रोकती है कि रात में तुम कहाँ पर जा रही हो, ये लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। पापा कहने लगती है कि मॉम मैं बाहर दोस्तों के पास जा रही हूँ। उसके डैड उल्टा उसकी मॉम को ही मना करने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को क्यों रोक रही हो, उसे जाने दो बल्कि पैसे दो। अब ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ा है और फिर पैसे देकर भी अपनी बेटी को जब भेजने लगते तो चैन भी जाते जाते अपनी मॉम डैड के गले लगते और साथ में आई लव यू कहकर उन्हें वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम को तो काफी फिक्र हो रही होती है कि क्या मेरी बेटी का ब्रेकअप तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी आंखें लाल हुई थी, वो रो रो कर आई है। और फिर उसकी डैड से कहने लगते हैं कि आप उसे मैसेज कर दे कि हम उसे पिक करने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर उसके डैड भी मैसेज करने लगते हैं और हमें जाओ दिखाए जाते हैं जिसका उसके बॉयफ्रेंड डायलान के साथ ब्रेकअप हो चुका था। वो तो इसी चीज की पार्टी कर रहा होता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, जबकि बाकी दोस्त उससे पूछे लगते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो डायलान बताने लगता है कि मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास था तो इसने मुझे देख लिया और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। जाओ कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते कि तुम बोरिंग हो। इधर उधर शो में दिखाए जाते जो दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठे होते तभी वहाँ पर चैन भी उनके साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। अब रोत उन्हें बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुनते शो में कहने लगती है कि ये 58 बार हुआ है और दोबारा से तुम दोनों का हो जाना। तो रोत कहने लगती है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो पूछने लगती कि क्यों हुआ ऐसा। तो वो सारी स्टोरी बताती है कि उसकी मॉम ने इसके साथ क्या किया, पर फिर भी उन्हें पता होता है कि अभी फ्रैंक अपने रास्ते में होगा तुम्हें मनाने के लिए। और अब शोमियो उन्हें बताती है कि मॉनिटर उसे इग्नोर करने लग गया। पहले बहुत ही ज्यादा उसका ख्याल रखता था, हर हेल्प करने के लिए आ जाता था, पर अब तो देखो एकदम से उसे इग्नोर करने लग गया है। अब ये सारी बात वो उन्हें बता रही होती है और उसको इस तरह देखकर वो तो अपनी ही परेशानी भूल जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये तो जाओ दिखाई जाती है जिसके पास दोबारा से आकर ताइलान बैठ जाता। कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमने इस तरह ब्रेकअप कर लिया और तुम सैड भी नहीं हो। तो वो कहने लगती कि ब्रेकअप ही तो हुआ है, सैड होने वाली क्या बात है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी स्पेशल चाइनीज फ्रेंड हो। तो जाओ कहती है कि हाँ हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ना। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक आदमी के साथ हो जाती है जिसे बस एक स्माइल करके देखती है और उसके बाद इधर चैन दिखाई जाती है जो अपनी दोस्तों को बता देती है कि शावे उसका ब्रेकअप हो गया। ये बात सुनने के बाद उसकी दोस्तें पूछने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताती है कि उसका पहला प्यार वापस आ गया, वो उसके साथ मूवी देखने गया, पार्क किया, हर जगह पर गया। मैं थक चुकी थी साइड पर रह रहकर और ये भी प्रिटेंड नहीं कर सकती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इतने में रोज के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती जो कहने लगता है कि हम ब्रेकअप नहीं करते बल्कि तुम मेरी मॉम से सॉरी कर लो। रोज कहने लगती कि मैं तुम्हारी मॉम से सॉरी क्यों करूँ। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें सॉरी करना है तो करो वरना तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू लड़की हो। ये कहकर कॉल कट कर देता है और इधर जो दिखाई जाती है जो टकराने वाले आदमी हैरिस के साथ होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है और उसकी बातें जो को काफी अच्छी लगती हैं और इसी तरह इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी जबकि वो जो से काफी बड़ा था। और दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो अपनी शॉप में बैठा होता है, देखता है कि चैन ने तो उसको डिलीट ही कर दिया। ये देखने के बाद और भी उसे चैन पर गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा था, ना ही उस लड़की को अपनाया जो बाद में आई, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। वहाँ पर जैसे उसका मैनेजर आता है तो वो उसे देखकर जब वहाँ से जा रहा होता है तो मैनेजर कहता है कि हिम्मत है तो वापस आओ। तो वो भी वापस आने के बाद चैन का वहाँ से लगेज लेकर चला जाता है और मैनेजर को तो समझ नहीं आता कि इन दोनों के दरमियान क्या हुआ। और चैन जो सुबह में उठती है तो वो देखते है कि उसने तो रात में दोस्तों के साथ बैठकर शावे को डिलीट ही कर दिया था। यहाँ तक कि बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने लड़कों को। भाई जब अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो
तो जल्दी से काम के लिए जाने लगती है। तो उसकी माँ पूछने लगती है कि तुमने कहाँ पर पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर दिया है, जबकि वो अपनी मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से काम के लिए चली जाती है। जब कंपनी में पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि डायरेक्टर थोड़े गुस्से में है, तो उनसे बचकर रहना, और वैसे भी आज तुम लेट हो गई। अब ये सभी दोस्तें ग्रुप में आपस में चैट करने लगती है कि क्या तुमने सच में शावे को डिलीट कर दिया। तो वह कहती है कि हाँ। बाकी दोस्तें भी बता रही होती है कि मैंने भी फैंक को डिलीट कर दिया। इसी बात के बाद जब वो कंपनी में काम के लिए जा रही होती है तो वहीं पर उसे वही मैनेजर भी मिल जाता है, जो कहने लगता है कि चल तुम्हारे और शावे के दरमियान क्या हुआ, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो वह कहने लगती है कि हाँ, और मैनेजर कहने लगता है कि हाँ वो भी काफी गुस्से में था, 1-2 दिन में तुम उसे मैसेज कर लेना, वो ठीक हो जाएगा। पर चैन उसे बताने लगती है कि मैंने तो शावे को डिलीट ही कर दिया। ये सुनने के बाद मैनेजर कहने लगते कि तुमने डिलीट कैसे कर दिया, चलो दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, वो 1-2 दिन में एक्सेप्ट कर ही लेगा। और वैसे भी तुम लोगों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, स्कूल जाने के बाद तुम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर लेना। अब चैन इन बातों के बाद पूछने लगती है कि आप कौन सी वाली कॉफी पियोगे। वो जो सी कॉफी बताता है वो कॉफी चैन एक बार भी नहीं बल्कि कितनी बार ला कर दे चुकी थी, और एक एक करके शावे के बारे में बातें पूछी होती। तो मैनेजर कहता है कि शावे का कंपनी में कोई भी चक्कर नहीं लगेगा क्योंकि वो शॉप में काफी बिजी है। और ये बात मैनेजर शावे को भी बताता है कि वो बार बार मुझे लाकर कॉफी दे रही है, जबकि वो एक बार भी तो दे सकती थी ना, वो बस तुमसे मिलना चाहती कि कंपनी में तुम आ जाओ। शावे कहता है कि मैं उसे क्यों मिलूं, जब मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता था तब तो उसने कुछ भी नहीं सुना, अब तो मुझे डिलीट भी कर दिया, तो क्या फायदा उसकी बातों का। पर मैनेजर काफी समझाने की ट्राई कर रहा होता, कहता है कि स्कूल ओपन होंगे ना, देखना मैं तुम दोनों को फेस टू फेस बात करने के लिए वहाँ पर आऊंगा। पर शावे तो उसकी बात पर भी इतना गौर नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। और हमें शाव को दिखाया जाता है मॉनिटर, जो शोमियो के वेट में खड़ा होता है। वहाँ पे एक लड़की आकर उसे बोलने लगती है कि क्या तुम मेरा लगेज लेकर जा सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं सॉरी, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। वहाँ पर शायो आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। इतने में पीछे से शोमियो भी आ रही होती, जिसे देखकर वही दूसरी लड़की का लगेज पकड़ लेता, कहने लगता है कि तुम्हारा लगेज काफी भारी होगा। ये देखने के बाद शोमियो को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो भी अपना लगेज उसकी तरफ फेंक देती है कि मेरा इससे भी ज्यादा भारी, और काफी क्यूट वे में कह रही होती है। ये देखने के बाद शागो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसका ज्यादा भारी होगा। ये कहकर शोमियो के साथ जाने लगता है, पर खुश भी होता है। शोमियो वापस डॉम में आने के बाद कहने लगती है कि ये तो मेरा पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप देखते जाओ। वो एक मैसेज शागो को भेजती है, जिसका मैसेज पढ़ने के बाद जो वो पी रहा होता है वो भी उसके मुंह से निकल जाता है, इसी वजह से उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। अब चैन और शोमियो तो आकर रूम में बैठे हुए थे, इतने में जाओ भी आ जाती, जो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। वो पूछने लगती है कि ऐसा भी डायलान ने क्या किया जो तुम इतनी डिफरेंट हो गई हो। तो वो बताती है कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया और अब मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है हैरिस, जो एक प्रोफेसर है। ये सुनने के बाद वो शॉक तो होती है, क्योंकि ये प्रोफेसर कोई और नहीं था बल्कि चैन के एक्स बॉयफ्रेंड शावे के सर थे। पर जाओ तो इस रिलेशन से काफी खुश थी कि वो सीरियस है। इतने पीछे से रोज भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाते। ये देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है कि इसलिए तो बोला था कि इनका पैचअप नहीं होगा। जबकि वो फैंक के वहाँ से जाने के बाद उन्हें बताने लगती है कि मैंने इसकी मॉम से सॉरी कर लिया था और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों इस रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे। अब इतनी बात कहते तो पीछे से चैन को बुलाने के लिए भी लड़की आ जाती कि शावे तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। अब शावे के लिए चैन भी वहाँ से चली जाती। जैसे नीचे पहुँचते तो शावे बस उसका लगेज देने के लिए आया था, उससे कोई भी बात नहीं करता बल्कि बस उसका सामान वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। चैन भी वापस आकर काफी गुस्से में बैठते हो। शो में कहने लगती कि क्या उसने कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं की। तो वो कहती है कि नहीं उसने कोई भी बात नहीं की मुझसे। अब क्लास में होते हैं तो शोमियो शायो से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों रूममेट्स क्यों नहीं आए। वो कहने लगता है कि अगर दोनों के बारे में पूछा है तो मिल्क टी लेकर देनी पड़ेगी। शोमियो तो उसे साफ मना कर देती है और इतने में पीछे से शावे आ जाता है, जो चैन के साथ नहीं बैठता बल्कि आगे जाकर बैठ जाता है। इतने में वो लड़की शाय चाय भी उसके पास आ जाती है और शावे उसे देखकर कहने लगता है कि हम बाई जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसे वहाँ से बाई ले जाता है। चैन को तो ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बाई जाकर उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे स्कूल में मत आना। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफर हो गई हूँ। तो उसे पूछने लगता है कि तुमने तो अमेरिका वापस नहीं जाना था। तो वो कहती है कि नहीं मेरे मॉम डैड नहीं माने, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद बाहर जाऊंगी। अब ये सारी बातें शावे उसकी सुनने के बाद कहता है कि चैन को तो तुमने देखा होगा। तो वो कहती है कि हाँ, जिसपे वो बताता है कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए हमारे दरमियान आने की जरूरत नहीं। ये कहकर शावे वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।